हेलो नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले अंतिम चरण की होने वाली 8 सीटों में से 4 सीटों के बारे में। जी हाँ, अंतिम चरण में बची हुई 8 सीटों में मात्र 4 सीटों की बात करेंगे। बाकी 4 सीटों की वीडियो अगली वीडियो आएगी। तो हम आज बात करने की इन 4 सीटों पर कौन आगे कौन पीछे, पहले जानते हैं कि उन 4 सीट है कौन, वहाँ से उम्मीदवार कौन खड़ा है, क्या परिस्थितियाँ बन रही है और अंतिम दौर, अब चुनाव प्रचार का अंतिम दिन बस बच रहा है। तो अब देखने वाली बात होगी, अब सभी चीज़ क्लियर धीरे धीरे होते दिख रही है और ये चुनाव का अंतिम स्थिति आ गई है लोकसभा का। अब 4 तारीख को फिर काउंटिंग होने वाली है। तो हम इन चारों सीटों के बारे में जानते हैं। पहला है, हम जो भी बात करने जा रहे हैं मगध के क्षेत्रों के बारे में बात करने जा रहे हैं, बचे हुए मगध के इन 4 क्षेत्रों के। बाकी शाहाबाद के क्षेत्रों के बाद में तो पटना साहिब, पाटलिपुत्र और नालंदा तथा जहानाबाद, इन चारों सीटों के बारे में हम आज बात करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले शुरू करते हैं नालंदा से। नालंदा नीतीश कुमार का गृह जिला। कल नीतीश कुमार ने नालंदा में रोड शो किया। हालांकि वो रोड शो खुले में नहीं था, बल्कि एक बस में था, वीआईपी बस में था नीतीश कुमार के द्वारा। आप लोग वीडियो में देख सकते हैं। तो नीतीश कुमार के द्वारा ये रोड शो किया गया नालंदा में, हरनौत से हिलसा और भी अलग अलग जगहों पर। और उससे पहले नालंदा में जेपी नड्डा आ चुके हैं, सम्राट चौधरी आ चुके हैं, नॉमिनेशन के दिन चिराग पासवान भी आए थे। तो नालंदा में स्थितियां भी धीरे धीरे क्लियर होती जा रही है और बहुत सारे नेता नालंदा में भी आकर प्रचार कर रहे हैं। नालंदा से उम्मीदवार जेडीयू के ओर से कौशलेंद्र कुमार हैं, जो कि लगातार 3 बार से नालंदा से सांसद हैं, नीतीश कुमार के करीबी माने जाते हैं। हालांकि उतना बोलने में नहीं है मुखर, और जब वो बिहार शरीफ में नालंदा में जब 2023 में दंगा हुआ था, उस समय उन्होंने बोला था कि बिहार नालंदा में बजरंग दल बंद करा देंगे, और ये सारी बातें उनके हुआ था। लेकिन हालांकि अभी वो बीजेपी के साथ हैं और नालंदा से लगातार 3 बार, चौथी बार उन्हें टिकट दिया गया। नीतीश कुमार ने भरोसा जताया और नीतीश कुमार का यह गृह जिला माना। वही दूसरी ओर से बात कर ले तो इंडिया गठबंधन की ओर से माले के उम्मीदवार संदीप सौरभ हैं, जो पटना के पालीगंज से विधायक भी हैं। और माले के उम्मीदवार होने के साथ संदीप सौरभ जाति से यादव हैं, वही कौशलेंद्र कुमार जाति से कुर्मी हैं। लड़ाई यहाँ शुरुआती दौर में लग रहा था कि आसानी से नीतीश कुमार ये सीट निकाल लेंगे, लेकिन अब लड़ाई बनते हुए दिख रही है। दोनों तरफ से टारगेट फिक्स हो चुकी है, दोनों तरफ से लड़ाई जोरदार हुई है। संदीप सौरभ ने आकर जिस प्रकार से बिहार शरीफ में, नालंदा में कैंप कर गए हैं और लगातार एक एक गांव, एक एक गली का दौरा कर रहे हैं, जिसके चलते यहाँ मुकाबला कड़ा होते दिख रहा है। और यादव जाति से हैं तो यादव मुसलमान का वोट तो है ही, माले का कैडर वोट भी उनके साथ हैं और मेहनत भी काफ़ी ज़ोर शोर से कर रहे हैं। हालांकि शुरुआती दौर में कौशलेंद्र कुमार ने प्रचार प्रसार में कमी की, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि ये सीट तो आराम से नीतीश कुमार के नाम पर निकाल ही देंगे। लेकिन अब से नीतीश कुमार को यहाँ आना पड़ा, जेपी नड्डा को आना पड़ा, और जेडीयू के अन्य जहाँ चुनाव हो गए वहाँ के सांसद भी यहाँ आ रहे हैं चुनाव प्रचार करने के लिए। तो ये भी सीट धीरे धीरे हॉट होती दिख रही है और मुकाबला यहाँ भी कड़ा होते दिख रहा है। लेकिन ऑल ओवर देखें तो नीतीश कुमार की जिस प्रकार से पॉपुलैरिटी है और जिस प्रकार से विकास कार्य पूरे बिहार में सबसे ज़्यादा अगर नीतीश कुमार कहीं किए हैं तो नालंदा में, राजगीर को देख लीजिए या फिर अन्य जगहों को। तो जिस कारण से नालंदा में ऑल ओवर बातें करें, मुकाबला कड़ी है, लेकिन एज नीतीश कुमार की पार्टी को प्राप्त है, कौशलेंद्र कुमार को प्राप्त है। दूसरी सीट हम बात कर लेते हैं जो जहानाबाद है। जहानाबाद सीट भी नालंदा के बगल की सीट है। परवलपुर के बाद उधर जहानाबाद ही आ जाता है, तो एकंगरसराय के बाद तो जहानाबाद में सुरेंद्र यादव आरजेडी की ओर से हैं, जो पिछली बार 1751 वोट से मात्र सांसद बनने से बच गए थे, और वो भी तेज प्रताप यादव ने एक उम्मीदवार दे दिया था जिन्हें 6000 से अधिक वोट आ गया था और उनका मार्जिन मात्र 1751 था। और माले भी वहाँ पिछली बार अलग लड़ी थी, लेकिन इस बार साथ में है, तेज प्रताप भी साथ में है और मुकाबला वहाँ काफ़ी कड़ा दिख रहा है। वहीं जेडीयू के चंदेश्वर चंद्रवंशी फिर से चुनावी मैदान में है। 2019 में वहाँ नीतीश कुमार ने एक नया समीकरण जोड़ दिया था, भूमियारों के सीट पर उन्होंने चंद्रवंशी को टिकट दिया था और चुनाव किसी तरह से वो जीत गए थे। लेकिन इस बार काफ़ी कड़ा मुकाबला है और वहाँ से भूमियारों की बात करें तो 2-2, 3-3 नेता वहाँ से भूमियारों के लिए खड़ा है। एक भूमियार ब्राह्मण एकता मंच वाले खड़ा हैं, दूसरी ओर अरुण कुमार सिंह जो सांसद रह चुके हैं, बीएसपी से टिकट लेकर आए हैं। एक और भूमियार नेता बहुत बड़े वो भी खड़ा हैं।
तो यहाँ भूमिहारों में वोट आपस में ही बट रहा। तो ही अशोक चौधरी को वहाँ डिप्टी लगाया गया नीतीश कुमार की ओर से जहानाबाद में कि किसी भी प्रकार से भूमिहारों का वोट एकत्रित करना है। और अशोक चौधरी ने यह भी कहा दिया है कि इस बार इनका अंतिम चुनाव है चंदेश्वर चंद्रवंशी को, उसके बाद आप ही लोग को टिकट दिया जाएगा, यानी भूमिहारों को ही। तो एकजुट करने में लगे हुए हैं। ललन सिंह जो जाति से खुद भूमिहार हैं, उन्हें भी इस टारगेट को लिए मनाया गया है। तो जहानाबाद में भी लड़ाई काफ़ी मुकाबले की है, और जिस प्रकार से सुरेंद्र यादव कर रहे हैं, तो ऑल ओवर देखा जाए तो यहाँ एज सुरेंद्र यादव को प्राप्त है। अगली जो सीट है पाटलिपुत्र भी हॉट सीट है, क्योंकि यहाँ से लालू यादव की बड़ी बिटिया मीसा भारती चुनाव लड़ रही है। वहीं बीजेपी की ओर से लगातार 2 बार के सांसद, केंद्र में मंत्री रहे और लालू के काफ़ी करीबी रहे, हनुमान कहे जाने वाले एक समय में रामकृपाल यादव चुनावी मैदान में हैं। मीसा भारती के चचा लगते हैं, दोनों एक दूसरे के चचा भतीजी के रिश्ते कहते हैं। और यहाँ भी मुकाबला काफ़ी कड़ा है, क्योंकि यहाँ भी हार जीत का अंतर काफ़ी कम था, 30-40 हज़ार था, और उस समय माले अलग लड़ रही थी। लेकिन इस बार माले आरजेडी के साथ है, तो यहाँ आरजेडी काफ़ी मजबूत दिखाई दे रही है। और रामकृपाल यादव भी यहाँ काफ़ी मजबूती से लड़ रहे हैं बीजेपी के कैंडिडेट होने के साथ, और दोनों यादव जाति से हैं। तो यहाँ मुकाबला कड़ा है। लेकिन एज की बात करें यहाँ पाटलिपुत्र में, तो मीसा भारती को मिलती हुई दिख रही, क्योंकि माले उनके साथ है, जिस कारण एज मीसा भारती को मिल। अगली सीट जो है वो है पटना साहिब। पटना साहिब से इस बार कांग्रेस ने एक नया समीकरण इजाद किया है, और यहाँ से अभिजीत अंशुल कुशवाहा को टिकट दिए जाति से कुशवाहा हैं। मीरा कुमार जो सासाराम के सांसद रह चुके हैं, और जो हैं मीरा कुमार जो अध्यक्ष रह चुके हैं लोकसभा के, वो भी उनके बेटे हैं अभिजीत अंशुल कुशवाहा। वही दूसरी ओर से रविशंकर प्रसाद, जिनके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी थी, लेकिन कांग्रेस ने यहाँ बढ़िया उम्मीदवार ही नहीं दिया, और हवाई उम्मीदवार देने के कारण फिर से रविशंकर प्रसाद की स्थिति यहाँ मजबूत दिखती दे रही है। और ये कांग्रेस की तो नहीं, लेकिन बीजेपी की परंपरागत सीट मानी जाती है। और यहाँ बैसों की यहाँ जो है कायस्थों की आबादी काफ़ी ज़्यादा है। शत्रुघ्न सिन्हा भी उसी जाति, हमेशा से यहाँ कायस्थ चुनाव जीतते आ रहे हैं। शत्रुघ्न सिन्हा जब कायस्थ जाति के थे और कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़े थे, फिर भी वो हार गए थे। इस चलते यहाँ फिर से रविशंकर प्रसाद को एज प्राप्त है, और बीजेपी ये सीट निकालते हुए दिख रही है। तो चलिए, ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पर